कथा में दोनों हाथ क्यों उठाते? बताओ क्यों उठाते? बोलो क्यों उठाते हैं? जब कोई डूबने लगता है तो वो कैसे करता है? बोलो। हाँ जी अदा जी, कोई डूबने लगता है तो दोनों हाथ ऊपर करता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार सागर में डूब रहे हैं। जब कथा में आकर के ज्ञान होता है तो दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहते हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। ये विवेक कब जागृत होगा? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जब भगवान की कथा सुनोगे तो विवेक जागृत ही होगा। तो पांचवा फायदा लाभ सत्संग में मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि होती है। और छठवां फायदा क्या है? भक्ति दृढ़ हो जाती है। जो भक्त होते हैं ना, जिन्हें भगवान से प्यार होता है, जिन्हें परमात्मा से प्रीति होती है, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जो प्रभु की याद में रोते रहते हैं। अरे भैया, भगवान की याद में जो रोता है वही तो भक्त कहलाता है। बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, बड़ा बेचैन रहता हूँ तुम्हारी याद में मोहन, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है, तुम्हारे बिन ठाकुर जी जिया अब नहीं जाता है। जो परमात्मा का भक्त होता है, रोता है, आंखें झरझर करके आंसू बहाती। अच्छा, भक्ति से रोने का संबंध क्या है? देखो, जनकपुर में जब अकाल पड़ गया तो महाराज जनक को किसी ने सलाह दी कि वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा होने के लिए तुम्हें हल चलाना पड़ेगा, यज्ञ करनी पड़ेगी, तभी बारिश होगी। महाराज जनक ने हल चलाया और उस हल का फल यह निकला कि हल का फल घट से टकराया और भक्ति माता माता जानकी पृथ्वी से प्रकट हो गई। अकाल पड़ा है, अकाल पड़ते ही राजा जनक परेशान है कि अब कैसे बारिश होगी, प्रजा बेहाल है। तो महात्मा ने उपाय दिया कि एक काम करो, हल चलाओ। हल का फल घट से टकराया, माता भक्ति प्रकट हो गई। और माता भक्ति प्रकट हुई तो देखते ही महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति बिना आंखों के पानी की अधूरी हो जाती है। और माता जानकी जी के प्रकट होते ही बारिश झमझम करके होने लगी। तब तो और सिद्ध हो गया कि भक्ति जहां प्रकट होगी वहां बारिश होगी, और जिसे परमात्मा से प्रेम होगा वहां भी उसके आंखों से झरझर करके बारिश होगी। तो धन्य है भगवान की कथा। जो भगवान की कथा में बैठता है वो छठवां फायदा क्या पाता? भक्ति उसकी दृढ़ हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर की वाणी रामचरितमानस में क्या कहते हैं? भगवान शंकर उमा से कहते हैं, देवी सत्य बताएं क्या है? बोले हाँ। उमा कहावों में अनुभव आप हरि भजन जगत सब सब ए हा। उमा कहावों में अनुभव आप सत्य हरि भजन जगत सब सब। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी
उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल परमात्मा का भजन है, बाकी सब बेकार है। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। एक बात बोले, कह दो, बोलो। पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाता। क्या भैया? पैसा आदमी अगर पैसा वाला हो ना, तो जो साइकिल से चल रहा पैसा वाला हो जाए तो हवाई जहाज से, चिल गाड़ी से फुर्र उड़ेगा। हाँ जी, अन्ना जी, अरे बोलिएगा हो, पक्का ना? तो पैसा आदमी को ऊपर ले जाता है, आदमी पैसा को ठन गोपाला ऊपर नहीं ले जा पाता। दूसरी बात, आप कितना भी धन 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 कर लो, धन चाहिए, हे कुबेर देवता। कई लोग तो कुबेर भगवान की इतनी पूजा करते हैं कि कई बार कुबेर भगवान को लगता है, हे भगवान, ओम जय लक्ष्मी माता। देखो दीपावली आएगी घर घर, ओम जय लक्ष्मी माता। हमारे घर में पैसा नहीं आता। कई लोगों तो केवल नोट ही सुहाता है। कई लोगों के भारत में नहीं, विदेशों में भी यह खाता है। अच्छा, लेकिन एक बात बोले, धन कितना भी तुम धन 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 कर लो, जब मरोगे तो कार्ड में निधन ही लिखेगा। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा कार्ड में? अमुक अमुक आदमी का निधन हो गया, जिंदगी भर करते रहे धन, बाद में लिख गया निधन ठटरी के बारे। बोलो जय सिया राम। तो क्या करें गुरुजी? अगर हमारे पास पैसा है भी तो क्या करें? कुछ नहीं, कल जाके कथा में चढ़ा दो। अरे कुछ मत करो, जो है भगवान का दिया है उसको सत्मार्ग में लगा दो, गरीबों की सेवा में लगा दो, और जो है उससे गरीब बेटियों का विवाह करवा दो। भगवान की कथा सुनो और दूसरों को भी सुनवा दो। है? बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास है ये तो उनका उपाय। कोई कहे गुरुजी हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्या करें? सुनो, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना रुपया, भैया ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भैया जिनके पास धन है वो ये काम करें, जिनके पास नहीं है वो ये काम करें, और जिनके पास है और नहीं है वो दोनों मिलकर के ये काम करें। क्या? राम राम बोलिए बड़ा, बोलो बोलो, राम राम बोलिए। एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो, अरे कह तो दो जोर से। राजस्थान के पागलों, हमारी सुनो, अपने घर के बाहर सीताराम लिख दो, एक एक लाल झंडा लगा दो। पूछो क्यों? पूछो। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे, देखे हर से कबीरा। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में पूरी लंका घूमे, कहीं हनुमान जी का मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा माई डियर। लेकिन जब बजरंगबली विभीषण के घर के सामने गए, क्या देखते हैं? रामायुध अंकित गृह, राम राम लिखा है, राम
बाण शोभा बरनी न जाए। इस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों रुपयों की आप कोठी बना लीजिएगा, पर लाल झंडा सीताराम तुलसी का पौधा बाहर नहीं होगा, फीका फीका लगेगा भाई साहब। लेकिन छोटा सा मिट्टी का मकान भी बना हो, लाल झंडा हनुमान जी उस पर बने हो और सीताराम लिखा हो और तुलसी का पौधा बाहर लगा हो, दूर से पहचान में आ जाता ये पक्के सनातनी का मकान है। रामायुध अंकिताग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कबीरा। तो हनुमान जी लंका में किसके द्वार पर रुके? विभीषण के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके घर के मकान के बाहर राम 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 लिखा है। जिसके घर के बाहर राम राम लिखा होता, उसके घर पर डेरा राम दूत का होता, और जो बिना राम राम वाला लिख देता है कुत्तों से सावधान। राम 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 हनुमान जी बचाए, हे बजरंगबली हमें बचाना। आजकल जमाना बदल गया, धन्य है मॉडर्न जमाना। पहले लोग लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारे। फिर मॉडर्न जमाना आया, सब बंद हो गया। फिर लोग लिखने लगे वेलकम, अब वो भी बंद हो गया भाई साहब। अमीर आदमी तब माना जाता है जब कुत्ते हो, वरना अमीरों में गिनती नहीं। एक ऐसी कहीं पर सोसाइटी है, हम भूल गए, क्षमा करना, आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। क्या? एक ऐसी सोसाइटी है जहां रहने के लिए अनिवार्य है कुत्ता रखना। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तो? बोला जी गुरुदेव। हमने कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? बोले गुरुजी इंसानी इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? तो पहले लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः शुभ लाभ अतिथि देवो भवः। अब अमीर आदमी तब माना जाता है जब वो बड़ा सा बोर्ड टांगने लिखते कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि सब ही। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानना, हमारी बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना। कुत्तों से सावधान को लिख देते हो, कोई बुराई नहीं, जीव है, जीवों पर दया करो, जीवों को पालो, पर गौ माता को भी रखना भी तो मत भूल जाओ। और दूसरी बात, लंका में रह करके जब विभीषण जी, देखो रामायण में दो पात्र हैं माई बाप, एक विभीषण जी का, दूसरा मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। माई बाप आप जहां रहते हो आज ही घर जाना, कल राम नाम का झंडा लगा देना, ताकि दूर से ही दूसरों को पता लग जाए कि ये पक्के कट्टर सनातनी का घर है। माई बाप ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भक्ति दृढ़, सर्वत्र भक्तिमय माहौल होगा तभी होगी। ये छठवां फायदा। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम। आजकल लोग महात्माओं के चक्कर में नहीं है, ना 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 ना, आजकल आदमी तो घरवाली के चक्कर में। बोलो जय सिया राम, जरा जोर से बोलो। एक जगह हम कथा कर रहे थे, अब ये नहीं बताएंगे कि 12 जिले में ही कर रहे थे, नहीं नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। तो हम दूसरी जगह वेस्ट इंडीज का बोल देते हैं। हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का 12 जिले का वहीं बैठा, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब। हमने माइक से ही बोला क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे?
बोला गुरुजी न्यारी लुगाई बिंदरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज हमको स्वर्ग नहीं जाना, इन लोगों की तो घरवाली ठीक है, हमारी बहुत टेंशन है। अब ये मत पूछो कि वो 12 जिले का ही था, सुना तो है कि चंगीलाल यहीं का, लुगाई का नाम बिनवी का नाम शायद मुन्नी माई बाप। ये तो विनोद की बात है। कथा में आप आओगे महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो एक दिन तुम्हें परमात्मा भी मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को जिन्होंने प्रेम किया वो परमात्मा को पा गया माई बाप। और तुम्हें भी अगर हनुमान जी को पाना है, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुम परेशान हो, मेरे पाग लो, तुम संकट मोचन के चरण पकड़ लो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और हनुमान जी तुम्हें कहां मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, गले में दर्द है क्या? गाली तो बड़ी जोर जोर से बकते हैं। उठा लो दोनों हाथ। वीर हनुमाना वीर हनुमाना छमो 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छमो छमो नाच देखो वीर हनुमाना, वीर
क्या पीछे वाले हनुमान जी के भक्त नहीं हो? हमने सुनाया ना हनुमान जी कहाँ रहते हैं। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहाँ श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया में माना। चम 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 नचते को वीर हनुमान, चम चम नचते को वीर हनुमान। अच्छा, हनुमान जी नाचते कैसे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे। कौन कौन सालासर वाला जी का पागल है? बोल सालासर वाला जी महाराज की गाइए। इसीलिए तो राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम 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 नचते को वीर हनुमान, छम छम नचते को वीर हनुमान। तो हाथ उठाकर हो जाओ पागल बाला जी के। एक बात बोले, जो हनुमान जी की कथा में और हनुमान जी के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में बाकी शादी नहीं होगी। ये तो मजाक की बात है, पर उठाने दो ना हाथ। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे।